आज की इस वीडियो में देखेंगे वर्ड प्ले, शब्दों का खेल। कौन से शब्द? इंग्लिश के भाई, इंग्लिश के। और इन शब्दों के खेल के द्वारा आपके बच्चों में ढेर सारे शब्दों के संग्रह की क्षमता बढ़ेगी, ढेर सारे प्रकार के वर्ड सीखेंगे और जिसका उपयोग आगे चल करके इंग्लिश को बोलने में, लिखने में, समझने में काम आएगा। आइए इस कड़ी में देखते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स शब्दों के खेल का एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ढेर सारे शब्दों का क्रिएशन कर सकते हैं, उसके अलग अलग शब्दों को सीख सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर होमोफोन्स? होमोफोन्स होते क्या है भाई? नीचे देखिए लिखा गया है, होमोफोन्स आर सेम साउंड्स आर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। मैंने ऐसे सारे शब्द इंग्लिश में, ऐसे सारे शब्द जिनकी स्पेलिंग अलग हो, उसकी मीनिंग अलग हो, लेकिन बोलने का तरीका, उसका उच्चारण सेम होता है, उसको बोलते हैं होमोफोन्स। अगर हम होमोफोन्स में इन शब्दों को अलग करें तो हमको ये देखिए दो वर्ड मिलते हैं, होमो प्लस फोन्स। होमो मीन्स सेम और फोन्स मीन्स साउंड। माने ऐसे शब्द जिनके साउंड सेम हों, लेकिन ध्यान रखना साउंड सेम होने के साथ साथ में उन शब्दों की स्पेलिंग अलग होगी और मीनिंग भी अलग होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक एक एग्जाम्पल करके कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लाए हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ देखिए 3 वर्ड है नीचे, SEE, SEA, SHE। तीनों की स्पेलिंग अलग है, तीनों की मीनिंग अलग है। सी मीन्स लुक, देखना, SEE सी मीन्स देखना। SEA सी का जानते हैं समुद्र, और SHE यह फेमिनाइन है, माने फीमेल में प्रोनाउन है, लड़की के लिए प्रोनाउन सी। अब ध्यान देना, सी, लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, साउंड सेम है, तो ये आपके हो गए होमोफोन्स। ये सब आपस में होमोफोन्स हैं, सबका फोन्स, सबका साउंड सेम है। अब समझ गए होंगे। आइए कुछ और वर्ड देखते हैं ताकि और आगे क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखिए 2 वर्ड हैं, ऊपर है HERE, नीचे है HEAR। दोनों को ही पढ़ते हैं हियर, हियर। अब एक हियर का मतलब होता है यहाँ, कम हियर, इट इज हियर, यू आर हियर, और दूसरा हियर का मतलब होता है सुनना, ये वर्ब है। यहाँ पर 2 वर्ड आए, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, दोनों के मीनिंग डिफरेंट है, दोनों के साउंड सेम है, इसलिए ये दोनों होमोफोन्स होंगे। और ये समझना इसलिए ज़रूरी होता है, कभी कभी एक सेंटेंस आपको आए ग्रामर में, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, उस ब्लैंक्स के आगे ब्रैकेट में ये दोनों वर्ड दिए जाएंगे, तो उस सेंटेंस में मीनिंग के आधार पे आपको इन दोनों शब्दों में से, इन 2 वर्ड्स में से एक को सेलेक्ट करके लिखना होगा। अब कौन से लिखेंगे? जब ये मीनिंग आप जानते रहेंगे होमोफोन्स की, आराम से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रेक, ब्रेक। एक ब्रेक ऊपर है BREAK, ब्रेक है, नीचे है BRAKE, ब्रेक है। अब दोनों ब्रेक हैं, तो अंतर क्या है भाई? अंतर ये है, ऊपर का ब्रेक है वर्ब, तोड़ना, किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े करना, और नीचे जो ब्रेक है ये तो ब्रेक है, जो ब्रेक साइकिल में होता है, मोटरसाइकिल में होता है, तो ब्रेक को ब्रेक कहते हैं। एक नाउन है, एक वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने के लिए आइए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड आप सामने है, ये देखिए 3 वर्ड हैं यहाँ पर, TO2, TOO2, TWO2, 2, दोनों को हम तीनों को हम 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। मीनिंग अलग कैसे है? ये जो ऊपर का 2 है, TO2, ए प्रेपोजिशन है, और नीचे जो सेकंड का TOO, 2 एक प्रकार के एडवर्ब के रूप में यूज होता है। 2 माने होता है बहुत ज़्यादा, या वेरी के यूज में इसका उपयोग होता है, या कभी कभी भी के लिए, मी टू ना, मैं भी। और लास्ट में जो 2 है TWO2, ये तो आप जानते हैं
ये नंबर है, संख्या है, गिनती है, जिसे आप 2 कहते हैं। तो आप बात समझ में आ गई होगी ना। अब आगे देखते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट। पेल, पेल, दोनों पेल हैं, ध्यान रखना। पेल है PALE, PAILE। अब इसमें क्या अंतर होता है? जो PALE है इसका मतलब होता है मुरझाया हुआ, सूखा हुआ। लोग बोलते हैं उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका चेहरा फक पड़ गया था, तो उसमें ऐसे हम पेल का यूज़ करते हैं। और नीचे जो पेल है PAIL, ये पेल का मतलब होता है बकेट, बाल्टी, मग्गा, मग, इतने वर्ड होते हैं, लेकिन दोनों हैं पेल। अब इन शब्दों को ध्यान रखना, यूज़ करने में आपको बहुत ही काम आने वाला है। नेक्स्ट, मेल, मेल, MAIL मेल और MALE मेल। अब इसमें क्या अंतर जानते हैं? ऊपर जो MAIL है इसका मतलब होता है डाक, डाक जानते हैं ना, डाक पोस्ट वाला जो होता है। और नीचे जो MALE है यह है एक जेंडर। कौन सा जेंडर है? पुरुष, पुल्लिंग ना, मेल। तो ये हो गया मेल, फीमेल का अपोजिट होता है ये। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कुछ और आप वर्ड मिलेंगे, BORED और नीचे BOARD, दोनों को आप बोलेंगे बोर्ड। लेकिन अंतर क्या है? ऊपर जो बोर्ड है BORE का जो है उसका मतलब होता है हताश होना, उदास होना, या कहीं पर बोर होना, ऊब जाना, कहीं से बोर हो जाना, ठीक है। और नीचे जो बोर्ड है इस बोर्ड का मतलब होता है पैनल या ग्रुप, संस्था, या क्या क्या आप बोल सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है ना, पिन बोर्ड है, जिस पर आप लिखते हैं, कुछ काम करते हैं, वो बोर्ड है ये। तो ये दोनों बोर्ड हो गए। इसका उपयोग करते समय सावधानी रखना कौन से बोर्ड का उपयोग कौन सा कहाँ किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है ये देखिए, वन, WONE, दोनों वन है, लेकिन ऊपर जो WON है वो विन का सेकंड फॉर्म है। विन मीन जीतना, वन मीन जीत गया, पास्ट टेंस है। और नीचे जो वन है आप जानते हैं, वन मीन्स वन, सिंगल, एक, ठीक है। नेक्स्ट होमोफोन्स की स्लाइड आपके सामने ये रही। होल, होल, WHOLE, होल, होल मीन्स कंप्लीट, पूरा। जबकि नीचे जो होल है ये होल मतलब होता है छिद्र, बिल, जैसे स्नैक होल, माउस होल। और ऊपर होल है होल फैमिली, होल नेशन, होल क्लास, माने पूरी क्लास, पूरे राष्ट्र, पूरे लोग, ये है इसकी मीनिंग। अब अगले देखते हैं वर्ड प्ले में डेजर्ट, डेजर्ट, दोनों डेजर्ट हैं, DESSERT डेजर्ट है, नीचे भी DESERT डेजर्ट है। लेकिन अंतर क्या है? डेजर्ट्स मीन होता है यमी, जहाँ पर SS लगा हुआ है, यमी, स्वादिष्ट, बहुत अच्छा व्यंजन, क्वेश्चन। जबकि नीचे का डेजर्ट है भाई, ये तो है क्या? रेगिस्तान, जहाँ पर रेत ही रेत होती है, मरुस्थल जिसे बोलते हैं आप। तो दोनों डेजर्ट अलग हो गए, उपयोग करने में सावधानी बरतनी होगी। नेक्स्ट स्लाइड आप सामने, डियर, डियर, ऊपर जो डियर है DEAR, डियर माने प्रिय, लविंग, महंगा, प्यारा, लविंग ना। और नीचे जो DEER है ये तो एक प्रकार का एनिमल है जिसे आप हिरन कहते हैं, हिरन, हिरन होता ना, तो ये डियर, डियर में अंतर है। नेक्स्ट है बी और बी, बी क्या है? BEE, मधुमक्खी, मधुमक्खी का नाम आप सुने होंगे ना, मधुमक्खी। जबकि नीचे जो बी है वह हेल्पिंग वर्ब का एक कंपाउंड फॉर्म है। बी माने होना, बी मीन्स क्या था? होना, और इसके फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वेयर होते हैं, आप ग्रामर में पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए ये है राइट एंड राइट, WRIT ये भी राइट है, RIGHT ये भी राइट है। अब WRITE मीन्स क्या होता है? वर्ब है, लिखना, जैसे आई एम राइटिंग लेटर, यू कैन राइट ए लेटर। नीचे राइट है, इसका मतलब ठीक, उचित, सही ना, यू आर राइट,
आई एम राइट, इस प्रकार से उपयोग करेंगे राइट का। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए क्या लेकर आती है, यहाँ देखिए, टेल, 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 TELL ये वर्ब है। टेल माने बोलना, कहना, बताना। और सेकंड टेल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर टेल मीन्स कहानी, स्टोरी। और ये जो टेल है, ये टेल का मतलब होता है पूंछ, जैसे बंदर की पूंछ, गाय की पूंछ, कुत्ते की पूंछ, और टेल मीन्स कहना हो गया आपका। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है क्या है, ये देखिए। ये स्लाइड 3 वर्ड हैं, WASTE, WEST, WAIST, तीनों वर्ड्स को आप वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट। अभी जो सबसे ऊपर वेस्ट है, इसका मतलब होता है कचरा, खराब चीज़ें। नीचे जो वेस्ट है, ये दिशा का नाम है, जिसे बोलते हैं पश्चिम। और लास्ट में जो वेस्ट है, ये है WAIST, वेस्ट मीन्स कमर। तो दोस्तों, ये आपके लिए आज में होमोफोन्स का वीडियो रहा। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और साथ ही साथ में अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ से जाने वाली कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। और ऐसी ज्ञान भरी चीज़ें, ज्ञान भरी बातें, शैक्षणिक बातें निरंतर आप पाते रहेंगे बिना किसी रुकावट के। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नई जानकारी के साथ।